Hello students, welcome to Ganit classes. Today we are going to do number play chapter 5 class 8 page number 133 question number 6. पिछले 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं. You can check previous videos. Okay. So if you like such video, please like, share and subscribe my channel Ganit classes. So let's start question number 6. What it says, if 3p7q8 is divisible by 44, list all possible pair of p and q. So आपको ये नंबर दिया है 3p7q8 is divisible by 44. See, if a number is divisible by 44, it means it is divisible by 44. कैसे बनता है? 44 is equal to 4 into 11. It means it is divisible by 4 and 11 both. ठीक है, तो 4 and 11 दोनों पे डिविजिबल होना चाहिए. तो 4 और 11 के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट का पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं. तो हम इस नंबर पे आते हैं 3p7q8. ठीक है, इसके लास्ट 2 नंबर क्या है? q8. क्योंकि जो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इट सेज कि लास्ट वाले 2 से जो नंबर बनता है इट शुड बी डिविजिबल बाय 4. तो हम q8 को चेक करते हैं. ठीक है, 8 तो लास्ट में है. q पे वैल्यू क्या क्या हो सकती है? q कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो q है इनमें से कोई भी नंबर ले सकता है. ठीक है, अब हम एक एक नंबर रख सकते हैं. 0, 8, q की जगह हमने 0 ले लिया. 0, 8 इज डिविजिबल बाय 4. बिल्कुल, अगर 0, 8 मतलब 8 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो हम एक और नंबर कोई भी लेते हैं. अब हम q की जगह पे हम रख लेते हैं 1. हम q की जगह पे क्या रख लिया हमने? 1, 8. 1, 8 इज इट डिविजिबल बाय 4? नो. अब हम 1 की जगह 2, 8 2 रख लेते हैं. 2, 8 इज डिविजिबल बाय 4? यस. 0, 8 यस. 2, 8 यस. 3, 8 नो. 4, 8 यस. 48 इज डिविजिबल बाय 4. अगर हम इसको 5 रख लें, देखो हम q की वैल्यू डिफरेंट लेते जा रहे हैं. 8 तो 8 ही है. नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4. 6, 8 यस. 68 अगर आप 4 से डिवाइड करो ये डिविजिबल हो रहा है. 78 नो. 88 यस. 88 इज डिविजिबल बाय 4. अगर 98 रखें, नो. तो हमने 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यू q की फिल कर ली. सो इट इज जस्टिफाइड फॉर. तो q कैन बी कौन कौन सी वैल्यू पे यस आया है? 0, 2, उसके बाद 0 to 4, 4 के बाद 6 and 8. इसका मतलब q ये वाली वैल्यू ले सकता है. ठीक है, अब हम आते हैं p की वैल्यू पे. नंबर था हमारा 3p7q8. अब आपको ये पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. राइट, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. ये हो गए ऑड, ये हो गया इवन. ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड. तो सबसे पहले हमने q की वैल्यू कौन सी ली है? 0. q की वैल्यू 0 ले लेते हैं. अगर हम q की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा नंबर क्या बन गया? 3p708. अब डिजिट्स का सम ले लो, ऑड इवन करके. ठीक है, ये है ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड. तो सम क्या होगा ऑड प्लेसेस का? ऑड प्लेसेस का सम करें 8 + 7 + 3. सम एट इवन प्लेसेस. सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस ले लें. अगर हम ऑड प्लेसेस का सम लें 8 + 7 + 3, 15 + 3 18. अब इवन का सम ले लो, इवन सम. ये पहले ऑड का लिया था, अब हम इवन प्लेसेस पे क्या है? 0 and p. 0 + p, ये आ गया p. अब दोनों का डिफरेंस ले लो. डिफरेंस क्या होगा? 18 - p.
अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या कहता है कि डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो हम p की वैल्यू क्या पुट करें कि डिफरेंस जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो नेचुरली 11 बनाने के लिए p की वैल्यू हो गई 7। तो फर्स्ट पेयर बन गया हमारा कि अगर हम p को 0 ले रहे हैं, p को 7 ले रहे हैं, तो q क्या लिया था हमने यहाँ पे 0। ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप जब वैल्यू p की q की डिफरेंट पुट करोगे, अगला आपका आएगा यहाँ पे देखो, अगर हम 0 की जगह पे 2 पुट करेंगे, हम 0 की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 8 + 7 आगे वाला तो आपका 15 ही रहेगा। 4 q = 2। डिफरेंस अब आपका क्या है, अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे 0 की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो आपका ऑड का सम तो 18 ही रहेगा, इवन का सम हो जाएगा p + 2। तो अगर डिफरेंस लेंगे 18 - p - 2 16 - p। अब इसको 11 पे डिविजिबल बनाने के लिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो दूसरा पेयर बन जाएगा 2, 5। तो ऐसे ही जब आप क्या पुट करोगे, और क्या आपके पास वैल्यू 4, 6, 8, जब आप 4 पुट करोगे यहाँ पे p + 4 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 18 - p - 4 14 - p। तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। जब आप q को 4 पुट करोगे, p की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही q को जब 6 पुट करोगे, तो यहाँ पे 18 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 - p 18 - 8 10 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके इसमें 3 पेयर्स रहेंगे। कौन कौन से, 0 2। तो हम फाइनली लिख दें आंसर हमारे बन गए, एक तो आंसर हमारा ये बन गया 7 0, एक ये बन गया 2 5, और एक ये बन गया 3 4। ठीक है बच्चे, इन सारों से आपका जो वैल्यू नंबर, ये आपके सारे हमने पॉसिबल आउटकम्स ऑफ p एंड q हमने बता दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Find 3 consecutive numbers. See question number 7. This is question number 7. Find 3 consecutive numbers such that first pair number is a multiple of 2. पहला नंबर 2 का मल्टीपल हो, सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं कि आपके ऐसे पेयरिंग बने कि आपके नंबर एक 2 का मल्टीपल, एक 3 का और एक 4 का। ये नंबर जो है, दीज नंबर शुड बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर कैसे चाहिए हमें। फर्स्ट नंबर हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो 1 1 का डिफरेंस, एक x हो गया, एक x + 1 और एक x + 2। और फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2 हो, सपोज करो हमने 2 ले लिया, 2 + 1 3। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल है 3 का, और 2 + 2 यहाँ आ गया 4। तो आपके 3 नंबर बन गए 2 3 4, एक 2 का मल्टीपल है, एक 3 का, एक 4 का। तो आपका ये फर्स्ट हमारा आंसर आ गया 2 3 एंड 4। नोबडी सेज ऐसे और कितने पेयर हो सकते हैं। देखो, अगर आप इससे एक स्टेप आगे जाओगे 3 4 5, तो उसमें आपका पहला नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो बेटा, आप जब इसमें पेयरिंग बनाने शुरू करोगे, यू विल सी नेक्स्ट नंबर आपको 12 के गैप पे मिलेगा। नेक्स्ट पेयर आपका आएगा, ये आपको इसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 3 4 5 4 5 6 6 7 8 करते करते जब आप 14 पे पहुंचोगे, तो आपको ये 3 नंबर मिलेंगे। ये 2 पे डिविजिबल है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। ऐसे ही जब आप इससे नेक्स्ट पेयर जाओगे, इट विल बी फिर 12 के गैप पे आएगा, 26 27 28। सो इसका आंसर है कि आप कितने ऐसे पेयर बना सकते हो। वी कैन मेक इनफाइनाइट सच पेयर्स। हाउ मैनी? इनफाइनाइट। एंड हाउ ऑफन दे अकर? दे अकर एट द गैप ऑफ 12। तो यही आंसर हम लिखेंगे। वी कैन गेट
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर, क्योंकि काउंटिंग तो हम करते रहेंगे, इसमें कोई हमारे पास वो नहीं है कि हमने अब काउंटिंग खत्म कर दी। तो हम इतने ये 3 के पेयर हम इनफाइनाइट बना सकते हैं एट अ गैप ऑफ 12। देखो 2 से 14 आने में हमें 12 का गैप देना पड़ा, 14 से 26 आने में फिर से हमें 12 का गैप देना पड़ा। 12 का गैप देंगे, उसके बाद अगले 3 नंबर जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला नंबर 2 को डिविजिबल होगा, दूसरा 3 पे, तीसरा 4 पे। देखो 14 2 पे होता है, 15 3 पे, 16 4 पे, ये 2 पे, 27 3 पे और 28 4 पे। तो हम ऐसे इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36। देखो 5 हमने 5 मल्टीपल ही बताने हैं 36 के, बिटवीन 45,000 एंड 47,000 शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। ओके, तो हमने यहाँ पे लेने हैं इन दो नंबर के बीच के कितने नंबर लेने हैं, 5। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को ही चेक करते हैं, 45,000। अब देखो सबसे पहले 36 को देखो, 36 कैसे बनता है, 36 मतलब 4 इंटू 9। तो आपको जो नंबर इसका मल्टीपल है मतलब इस पर डिवाइड होता है, तो इन दो नंबर पे भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसको 4 के लिए देख लेते हैं। इट शुड बी डिविजिबल बाय, कि इट डिविजिबल बाय 4 एंड 9। तो लास्ट में 2 जीरो हैं, लास्ट में 2 0, मतलब 0 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब 45,000 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 4 का पर्पस तो हो गया। अब 9 के लिए अब हम इसके डिजिट्स का सम ले लेते हैं। सम क्या हो गया, 4 + 5 + 0 + 0 + 0, इट इज 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब 45,000 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 45,000 डिविजिबल बाय 9 हो गया। तो अब अगला नंबर इसने क्या बोला है, 36 पे डिविजिबल होने वाले 45,000 से आगे 5 नंबर बनाओ। तो पहला नंबर क्या हो गया, 45,000 फर्स्ट मल्टीपल। अब इसमें 36 प्लस कर दो, क्योंकि किसी नंबर का टेबल बनाना हम प्लस भी तो कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर के लिए 45,000 प्लस 36 को एक बार और प्लस कर दो। नेक्स्ट 3 नंबर आ गए और हमें चौथा नंबर लेना है, तो हम इसमें 36 को 3 बार प्लस कर देंगे। ऐसे उससे नेक्स्ट लेना है तो हम 4 बार प्लस कर देंगे। अब हमारे 1 2 3 4 करे हैं। एक और बनाने के लिए 45,000 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36। अब आपकी सीरीज फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 45,000। अगला क्या हो गया, 45,036। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 45,072। उसके बाद 45,108, देन 45,144। ये आपके 5 नंबर आ गए जो कि 45,000 और 47,000 के बीच में है और 36 के मल्टीपल हैं, ठीक है बच्चे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मिडल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 5p। कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। उनके सबके बीच का नंबर 5p है। आपको बाकी 4 नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन में वी हैव 5 बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। 2 इधर के नंबर बताने हैं हमने और 2 ये वाले। 5 नंबर हैं, ये सारे के सारे इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर कितने गैप पे आते हैं, 2 के गैप पे आते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं 5p ये नंबर है, इसके हमने 2 हमने पीछे जाना है और 2 हमने आगे जाना है। अब एक स्टेप इससे पीछे जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 5p - 2, ठीक है। और एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 5p - 4, बिकॉज इवन नंबर अक्कर एट ए गैप ऑफ 2। अब अगर हमने इससे आगे जाना है
तो 5p + 2 और आगे जाना है, 2 में एक और 2 प्लस कर देते हैं, 2 + 2 4। तो इसका रीज़न क्या आएगा, इवन नंबर्स अकर एट ए गैप ऑफ 2। तो ये आपका आंसर आ गया, यही हमें नंबर पता करने थे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। द मिडल नंबर इज इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार इवन नंबर थे। मिडल नंबर हमें ये दे रखा था। आपको 4 और नंबर बताने थे, 2 इधर वाले और 2 उधर वाले। तो हमने इधर से 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, इधर 2 इधर प्लस करेंगे, नेक्स्ट आता जाएगा -2 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे, पिछले सारे नंबर आएंगे। तो हमने ये सारे नंबर फाइंड आउट कर लिए। I hope these questions are clear to you. Next question we will do in next video. If you are liking such video, please like, share and subscribe. Okay, thank you. Bye bye.